इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, इनफाइनाइट का मतलब है कि हमारे पास जो शीट है उसके चार्ज जो है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, लिमिटलेस है, हमें उसका नहीं पता कि उसमें कितना चार्ज है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि हम पहले से बनाते हैं एक शीट। हम सपोज करते हैं ये एक हमारे पास एक शीट है। ठीक है, एक ऐसी शीट है जिसमें हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूट है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इनफाइनाइट है। एक हमारे पास शीट है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, एक खास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और अब हमारे पास इसका हमने फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, कि इसमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे गॉसियन सरफेस, एक इमेजिनरी सरफेस बनाएंगे। इमेजिनरी सरफेस इसलिए बनाएंगे कि हम फाइंड करना चाहते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है। हम एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में इधर एक गॉसियन सरफेस बना लेंगे। ये एक सिलेंडर की फॉर्म में है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये एक सिलेंडर की फॉर्म में हमारे पास गॉसियन सरफेस आ गई है। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस है। अब हम इस गॉसियन सरफेस में से क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है। हमने गॉसियन सरफेस बना ली है जो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। सेकंड हम कहते हैं कि इसमें चार्ज कितना है। अब देखें हमारे पास जो चार्ज है, ठीक है, वो इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट के लिए हम यहाँ पे जो चार्ज की वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले हम यूनिफॉर्म सरफेस में चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करेंगे। जो चार्ज डेंसिटी होती है क्लास एक हमारे पास, अगर इनफाइनाइट हमारे पास, ठीक है, एक सरफेस हो यूनिफॉर्मली, तो उसमें जो चार्ज डेंसिटी होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। तो चार्ज डेंसिटी जो हमारे पास आ जाएगी वो सिग्मा आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह जो चार्ज आएगा वो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा ए। मीन्स कि हमारे पास ए जो है वो एरिया है। ठीक है, इस सिलेंड्रिकल सरफेस का एरिया है, और ये जो सिग्मा है, ठीक है, ये हमने रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी चार्ज डेंसिटी को। तो सिग्मा को जब हम एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारे पास यहाँ पे चार्ज आ जाएगा। सेकेंड, अब हमारे पास जब चार्ज आ गया है तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन साइड्स आ गई हैं, एक राइट आ गई है, एक लेफ्ट आ गई, एक राइट आ गई है, और एक हमारे पास इसकी मिड आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम तीनों की अलग-अलग करेंगे। पहले हम राइट साइड पे देखते हैं कि हमारे पास जो राइट साइड है, ठीक है, और ये फ्लैट सरफेस है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हमारे पास क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आएगा हमारे पास वो क्या होता है, ई डॉट ए होता है। ठीक है, ए क्या है, ये सरफेस का एरिया है, वेक्टर एरिया, और ई क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पास नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्लैट सरफेस में से पास होंगी, ठीक है, उनकी डायरेक्शन, ई की डायरेक्शन और ए की हमेशा क्या आएगी, पैरेलल फॉर्म में आएगी। ई मतलब क्या है, आप देख सकते हैं ई इस तरह है और हमारे पास ए इस तरह है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर फॉर्म में आ गए। अगर परपेंडिकुलर फॉर्म में हो तो हमें पता है वहाँ पे थीटा क्या आ जाता है, दोनों पैरेलल फॉर्म में आ जाएंगे, और थीटा हमारे पास 0 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और 0 डिग्री आ जाएगा तो हमारे पास जो फाई ई की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी, ई ए कॉस 0 डिग्री। और अगर देखें तो टोटल वैल्यू आ गई है ई ए, किसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की राइट साइड पे। सेम हम इसी तरह लेफ्ट साइड पे वैल्यू फाइंड करेंगे। सेम हमारे पास लेफ्ट साइड पे भी क्लास यही वैल्यू आएगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट साइड पे भी दोनों के आपस में परपेंडिकुलर हैं और पैरेलल हैं। तो लेफ्ट साइड पे जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास वही वैल्यू आएगी, फाई किसकी इक्वल आ जाएगा, ई ए के इक्वल आ जाएगा। अब आता है सेंटर का पॉइंट, कि सेंटर में हमारे पास क्या होगा, सेंटर जो है वो कर्व्ड एरिया है। अब जब कर्व्ड एरिया है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, स्ट्रेट लाइंस में मूव करती हैं। ठीक है, तो कर्व्ड एरिया में से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास नहीं होंगी। जब पास नहीं होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इट्स मीन जो कर्व्ड एरिया है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब सेंटर में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 0 हो जाएंगी तो फाई भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें तो इन तीनों का सम करेंगे। अब जब तीनों का सम करेंगे तो हमारे पास ये क्या है, राइट साइड पे ई ए है, लेफ्ट साइड पे भी ई ए है, इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल आ जाएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 ई ए।
ठीक है, ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास आ गया है। हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया है। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया है तो हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ हमारे पास क्या होता है, फाई की वैल्यू क्या होती है अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ? फाई ई इज इक्वल टू हमारे पास होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू हमें पता है, हम फाइंड कर चुके हैं, क्या है? सिग्मा ए, ठीक है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और फाई की वैल्यू यहाँ से आप पुट कर दे तो क्या आ जाएगा? 2E A इज इक्वल टू सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखें तो हमारे पास ये ए इस ए से कैंसिल हो गया है। जब ये इस ए से कैंसिल हो गया है तो हमारे पास ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर डिवाइड हो जाएगा। तो ई की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? ई इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास क्या आ गई है? वैल्यू आ गई है किसकी? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज में। पहले हमारे पास क्या है? एक शीट है, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यूनिफॉर्मली। ये जो सिग्मा है ये हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, डेंसिटी है क्या हमारे पास? इसकी चार्ज डेंसिटी को डिस्ट्रीब्यूट किस तरह किया गया उस पर डिपेंड करती है। और हमने क्या किया है? तीनों साइड पे इसका चार्ज फाइंड कर इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड किया है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के बाद हमने गॉसेस लॉ अप्लाई किया है, जिसके पास हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ गई है। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर होगा जो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो वो यहाँ पे आर है। आर क्या है? हमारे पास इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसकी कौन सी डायरेक्शन है।